हेलो क्लास, माय सेल्फ दर्शन सर, साइंस एक्सपर्ट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एक्सक्रिएशन। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रिएशन। तो वी विल डिस्कस ऑलरेडी अबाउट द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके अंदर ये भी देखा कि जब ये सारी प्रोसेस होती है तो एट द एंड बहुत सारा वेस्ट मटेरियल गैसियस फॉर्म के अंदर, कोई भी फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ये जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, ओके, उसका करेंगे क्या? तो उसको तो रिमूव करना पड़ता है। सो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उससे नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। आप देखोगे बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, इट फॉर्म नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी के अंदर से जल्दी रिमूव करना पड़ता है। So the biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste, ये जो harmful metabolic waste है, इसको बॉडी के अंदर से रिमूव करने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं excretion. Okay, and different organism use varied strategy to do this. अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अलग अलग वे से होता है। बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। ओके, दिस वेस्ट बाय उनके अंदर ये जो वेस्ट है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर निकलता है। बॉडी के बाहर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर निकल जाता है, और सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से वो बॉडी सरफेस से वेस्ट होता है, वो वाटर के अंदर, सराउंडिंग वाटर के अंदर एक्सक्रिएट करते हैं। बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, मींस ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये मल्टी सेल वाले ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, उनके अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं, स्पेशलाइज ऑर्गन अवेलेबल होते हैं। ओके, तो दे हैविंग द डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रिएशन कैसे होता है। लेटर वी डिस्कस अबाउट द एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। ओके, सो लेट अस वी स्टार्ट विद द एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। कैसे होता है? द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। ये जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, तो यहाँ आप समझ सकते हो, पेयर ऑफ किडनी यानी टू किडनीज आर देयर, this are the pair of, this is the pair of kidney. Okay, two kidneys are there. A pair of ureter. Okay, pair of ureters. तो ये आप देखो देखो बेटा, देख रहे हो बेटा, गले में हाथ जैसा लटक रहा है। यस, इट इज नोन एज ureter and urinary bladder. urinary bladder, यस। आप ये लास्ट में जो बैग जैसा दिख रहा हो बेटा, यस, दिस वन, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। ओके, जहां लास्ट में सारा यूरिन इकट्ठा होता है। एंड लास्ट पोर्शन इज नोन एज यूरेथ्रा। दिस पोर्शन यहाँ आप देख सकते हो, यस, ये जो आप आगे देख सकते हो, दैट वन इज अ यूरेथ्रा। तो चार चीजें हैं बेटा यहाँ, एक तो पेयर ऑफ किडनी, देन दिस वन इज अ यूरेटर्स, this one is a urinary bladder, and last one is a urethra. These are the four main organs of the human excretory system. Okay, तो ये डायग्राम है जिसको आपको लेबलिंग के साथ याद रखना है। किडनी आर द लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ये जो किडनी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन, ऑन द ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ओके, तो इस तरह से ये किडनी की अरेंजमेंट होती है। और ये आपको बैक व्यू बताया है कि हमारी बॉडी के अंदर बैक व्यू में अगर देखें तो किडनी इस तरह से अरेंज होती है। एक किडनी बैकबोन की आइदर साइड पर अरेंज होती है और एक फ्रंट साइड पर। तो इस तरह से ये दोनों किडनी का अरेंजमेंट हमारी बॉडी के अंदर होता है। ओके, तो ये फ्रंट व्यू है, बॉडी के अंदर इस तरह से किडनी अरेंज होती है। एब्डोमेन यानी चेस्ट के नीचे वाला पोर्शन। ओके, दैट इज नोन एज एब्डोमेन। ओके, और इस तरह से ये फ्रंट व्यू है। दिस वन इज अ फ्रंट व्यू एंड दैट इज अ बैक व्यू, ये बैक व्यू है। ओके, तो दोनों तरह से आपको किडनी का बॉडी के अंदर जो अरेंजमेंट है वो आपको यहाँ बताया हुआ है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर, कि किडनी के अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है बेटा वो कहाँ जाता है? यूरेटर के अंदर पास होता है यहाँ से। और यूरेटर में से कहाँ जाएगा? तो यूरेटर के अंदर से जाता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, यानी यहाँ पर। ओके, where it is stored until its release
थ्रू द यूरेथ्रा। फिर यहाँ ये सारा यूरिन है वो इकट्ठा होगा। जब ये पूरी बैग भर जाती है, ओके, ये पूरी बैग जब भर जाती है तो यहाँ से ये यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आ जाता है। ओके, तो ये आपको पूरा पाथ बताया यूरिन कहाँ से प्रोड्यूस होके कहाँ से बाहर निकलता है। नाउ क्वेश्चन इज राइज, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। तो यहाँ आपको बताया है द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होती है उसको बाहर निकालने का काम यूरिन का होता है। जैसे कि हम बात करते हैं CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, कि हमें पता है कि जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, ओके, वो लंग्स के थ्रू हम बाहर निकालते हैं। बट नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया, वो तो हम लंग्स के थ्रू बाहर नहीं निकाल सकते। और यूरिक एसिड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी, उसको किडनी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और किडनी के थ्रू आगे वाला जो रास्ता अभी आपको बताया, यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, इस तरह से आगे निकलता है। It is then no surprise that basic filtration unit in the kidney, like in the lungs, is a cluster of very thin walled blood capillaries. आपको यहाँ बताया है कि ये जो किडनी है, ये किडनी के अंदर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है। किडनी तो पूरा पार्ट है जहाँ ये फिल्ट्रेशन होता है, बट किडनी के अंदर एक ऐसा पोर्शन होता है कि जहाँ ये फिल्ट्रेशन होता है, तो वो जो पोर्शन है बेटा, वो पोर्शन का नाम है नेफ्रॉन। ओके, इट्स अ नेफ्रॉन। एंड जहां ऐसे पूरा गुचड़ा होता है ट्यूब्स का, एंड थीन वॉल ब्लड कैपिलरीज होती है, ओके, जो हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, ओके, एंड ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप एंड ऑफ द coil tube called Bowman's capsule that collect the filtrate। यहाँ क्या बताया है कि ये जो ट्यूब का पूरा क्लस्टर है, क्लस्टर का मीनिंग झुमका, गुचड़ा, ये जो पूरा झुमका होता है, ये झुमके के एंड पर एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ये आप यहाँ देख सकते हो, ये कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। यस, जहां ये सारा फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है, ओके, और फिर आगे बढ़ता है। अब यहाँ आपको आगे बताया है ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेट यूनिट। हर एक किडनी के अंदर ऐसे लार्ज नंबर में फिल्ट्रेट यूनिट होते हैं। बेटा ऐसा बताया जाता है कि हर एक किडनी के अंदर लगभग ऐसे 10 लाख जितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख, ओके, नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। तो ये हर एक किडनी बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, और हर एक किडनी के अंदर ऐसे छोटे छोटे आप देख सकते हो, दिस वन इज अ वन नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन है। ऐसा ये दूसरा नेफ्रॉन आपको बताया, ओके, ये पूरा दूसरा नेफ्रॉन। ऐसे 10 लाख जितने नेफ्रॉन होते हैं और एकदम क्लोज अरेंज होते हैं। एंड सम सब्सटेंस इन इनिशियल फिल्ट्रेट such as glucose, amino acid, salt, and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along this tube। जैसे जैसे ये ट्यूब के अंदर से फिल्ट्रेट यानी यूरिन पास होता है, तो अगर ये यूरिन के अंदर कोई काम की चीज रह गई, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, और अगर वाटर हद से ज्यादा निकल गया है, तो ये सारी चीजें ये ट्यूब के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाती है। यस, हमारी बॉडी उसको बाहर नहीं निकलने देती, उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। And the amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in the body। okay, बॉडी के अंदर एक्सेस कितना वाटर है, उसके बेस पर पानी है वो रीअब्सॉर्ब होता है। ओके, वाटर कितना रीअब्सॉर्ब होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड हाउ मच डिसॉल्व वेस्ट इज देयर एक्सक्रिएटेड, कितना वेस्ट हमें एक्सक्रिएट करना है। ओके, तो इसके बेस पर ये वाटर की अमाउंट डिपेंड करती है। तो वो चीज आपको यहाँ बताई है। अब आगे देखते हैं बेटा, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर व्हिच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ आपको बताया है कि ये किडनी के अंदर जैसे ही जो लास्ट में फिल्टर होकर सब कुछ आ जाता है, दैट्स अ फाइनल यूरिन जो हमें बाहर निकलना होता है। ओके, तो वो यूरिन एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर आता है। ये लॉन्ग ट्यूब को बेटा हम क्या बोलते हैं, तो लॉन्ग ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर। कहाँ कनेक्ट होता है, तो आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कनेक्ट होता है। एंड यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। कब तक, until the pressure of expanded bladder lead to the urge to pass it out। जब तक ये पूरा नहीं भरेगा तब तक यूरिन बाहर नहीं निकलेगा। बट जैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर यानी बैग जैसा स्ट्रक्चर वो पूरा भर जाता है, तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है वी फील टू अर्ज, हमें
यूरिन बाहर निकालना पड़ता है और वो यूरिन उस टाइम पर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। एंड द ब्लेडर इज मस्कुलर, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ये जो ब्लेडर है वो कैसी होती है, मस्कुलर होती है, नर्व्स के कंट्रोल में होती है। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एंड एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। ओके, यानी जब हमें इच्छा होती है तब हम यूरिन के लिए जाते हैं और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो ये तो हमने बात करी ह्यूमंस की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। Plants are completely different strategy for excretion than those of animals. अलग अलग एनिमल्स की कंपेयर में प्लांट्स के अंदर अलग स्ट्रेटेजी है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी दो ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन आता है प्लांट्स के अंदर क्या वेस्ट निकलता है, तो बहुत सिंपल है। प्लांट्स के अंदर आप देखते हो बेटा, प्लांट्स लेते क्या है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, निकालते क्या है, ऑक्सीजन। ओके, तो दैट मींस प्लांट्स के अंदर वेस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन वेस्ट में निकलता है। ये तो फायदा हो गया। यस, एंड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विद द ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। ओके, वो कैसे एक्सचेंज करता है वो पूरा हमने देख लिया है। कौन सा डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, स्टोमेटा उसके अंदर वर्क करता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। दे कैन गेट रीड ऑफ द एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। अगर एक्सेस वाटर है तो ट्रांसपीरेशन नाम की प्रोसेस से वो बाहर निकल जाता है। वो ट्रांसपीरेशन नाम की प्रोसेस कैसे वर्क करती है वो भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। सो फॉर द अदर वेस्ट, दूसरे जो वेस्ट होते हैं, प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। प्लांट्स के अंदर डेड सेल भी प्रेजेंट होते हैं, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। ओके, प्लांट्स के अंदर डेड सेल होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं, ये बात हमने डिस्कस कर ली है। तो प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ डेड सेल एंड दे कैन इवन लॉस सम पार्ट सच एज लीव्स। कि प्लांट्स के अंदर ये जो वेस्ट होता है वो कभी कभी लीव्स के अंदर डिपोजिट हो जाता है, और जो लीव्स होते हैं वो बाद में सड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ओके, तो इसके फॉर्म में भी प्लांट अपना वेस्ट बाहर निकाल लेता है। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन द सेल्यूलर वैक्यूल्स। बहुत सारे प्लांट के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेल्यूलर वैक्यूल्स के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर जो सेल है वो सेल के जो सेल्यूलर वैक्यूल्स है वहां प्रेजेंट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन द लीव्स, वो लीव्स के अंदर भी स्टोर होता है और वो लीव्स बाद में गिर जाते हैं, दे आर फॉल ऑफ। एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर एज रेजिन्स। दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रेजिन्स एंड गम्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ओके, एंड स्पेशली इन द ओल्ड एंजाइम, जो ओल्ड एंजाइम होते हैं उनके अंदर ये रेजिन्स एंड गम्स के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट आल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो यहाँ आपको बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कभी कभी अपना वेस्ट सॉइल के भी अंदर एक्सक्रिएट करते हैं। तो ज्यादातर ऑक्सीजन होता है, फिर लीव्स के फॉर्म में, फिर यहाँ आपको बताया डेड सेल के अंदर भी थोड़ा बहुत डिपोजिशन हो जाता है, यहाँ आपको बताया सेल्यूलर वैक्यूल्स के अंदर, फिर यहाँ रेजिन्स एंड गम्स के बारे में बताया, और लास्ट में आपको बताया है सॉइल के बारे में। ओके, तो ये प्लांट्स का एक्सक्रिएशन है। सो बेटा आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। सो पूरा चैप्टर, सारे वीडियोस अपलोड है, उसका मैक्सिमम रिवीजन करो। ओके, सो मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।